जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक, श्री नाम वृंदावन से। ज्योतिष सेवा वृंदावन हमारा यूट्यूब का चैनल है। उसी चैनल के लिए मैं आपको आज एक नई जानकारी लेकर के आया हूँ कि जो हमारे रत्न होते हैं, इनका रहस्य क्या है। इसके ऊपर आपको पूरी चर्चा करेंगे, रत्न के बारे में पूरी जानकारी देंगे, किसको पहनना है, कब पहनना है, क्यों पहनना है, नहीं पहनना है, हर चीज़ के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आज हम बात करेंगे रत्नों का रहस्य क्या होता है। आज हम रत्नों की संपूर्ण विवेचना करेंगे, पूरा उसका विश्लेषण करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जो रत्न हैं ये किस तरह काम करते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि हमको रत्न पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए। आपको हम ये भी बताएंगे कि आपको जो रत्न पहनना है वो आपकी लगन का पहनना है या आपकी राशि का पहनना है। आपको हम ये भी बताएंगे कि आप महादशा या अंतर्दशा में रत्न पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। यानी कि रत्न के विषय में आपके दिमाग में जितने भी बातें हैं, जितने भी प्रश्न हैं और जितने भी विचार आते हैं, उन सब विचारों का आज हम यहाँ निराकरण करेंगे आपके सामने। कोशिश होगी हमारी कि हम सारी बातें आपको क्लियर करें, तब आपके दिमाग में जो रत्नों के खिलाफ या रत्नों के प्रति अगर कोई दुर्भावना है तो वो निकले और आप उस रत्न की जो कीमत क्या है, उसकी कदर क्या है, रत्न हमें क्यों पहनना चाहिए, उसको समझें और उसके हिसाब से आप उसको धारण करें। सबसे पहले बात होगी रत्न की। अब बात ये होगी कि आखिर रत्न है क्या, जिसको इंग्लिश में स्टोन कहते हैं, हिंदी में उसको नग कहते हैं, रत्न कहते हैं, तो आखिर है क्या और ये किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो रत्न है ये एक तरह से इसे सौर मंडल से किरणों को खींचता है। जितने रंग की किरणें होती हैं, जितने कलर होते हैं, उन कलरों को, जिस कलर का वो रत्न है, वो उस कलर की रश्मि या किरणों को खींच करके और इस रत्न के अंदर उसको समाहित करता है, इकट्ठा करता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे एक चुम्बक होती है, तो ये जो रत्न है ये इस रंगों की चुम्बक है। रंगों को खींचना और उसको इसके अंदर समाहित करना इन रत्नों का काम होता है। रत्न का जो सेम रश्मि होती हैं सौरमंडल में, अंतरिक्ष में आपने देखा होगा, जो सेम रश्मि होती है, उन सेम रश्मि या उन किरणों को ये खींचेगा और अपनी तरफ खींचने के बाद उनको इसके अंदर भंडार करेगा, जज्ब करेगा, भंडार करेगा, इनको समाहित करेगा और उसके बाद वो आपके शरीर में देगा। तो रत्न एक तरह से कहा जाए कि ये उस जो रंग है, कलर है, उसको खींचने की एक तरह से ये चुम्बक का काम करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि गुरु बृहस्पति का जो रत्न है वो पुखराज है। सबको पता है, येलो सफ़ायर है। बृहस्पति का जो कलर है पीला है, हल्दी जैसा कलर है, आपने देखा होगा। बृहस्पति का जो रंग है एकदम हल्दी जैसा रंग है। अब आप अगर पुखराज पहनते हैं तो जो बृहस्पति इस सौर मंडल में, अंतरिक्ष में जो अपनी रश्मि फैला रहा है पीले रंग की, उन रश्मियों को ये पुखराज अपने अंदर, जब उन रश्मियों को नीचे फेंकेगा, तो रश्मि तो चारों तरफ घूमती है, तो एक तरह से ये जो रत्न है ये एंटीना का काम करते हैं। उन रंगों को, तरंगों को, उन रश्मियों को अपने अंदर ये खींचते हैं। सिर्फ पीली रश्मि लेगा। आपने एंटीना देखा है मोबाइल का कि जिस नंबर का आपका सिम होता है, एयरटेल का है, तो आप जो भी नंबर मिलाएंगे एयरटेल पे मिलाएंगे तो एयरटेल पे जाके मिलता है। आपने वोडाफोन का नंबर मिलाया तो वोडाफोन को ही जाके मिलेगा। आपने जियो को मिलाया, जियो को ही जाके मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप नंबर जियो का मिला रहे और वो वोडाफोन पे जाके मिल जाए। ऐसा नहीं होगा कि आपने एयरटेल का नंबर मिलाया और वो किसी BSNL पे जाके मिल जाए। ऐसा नहीं होता। उसकी भी ये रस्में होती हैं। जो रश्मियाँ हैं, इसकी जो किरणें हैं, वो किरणें ही तो फैलती हैं। ये किरणें भी अंतरिक्ष में फैली हुई हैं मोबाइल की। भाई आपने बटन दबाया, बटन दबाते सामने वाले के मोबाइल पर घंटी बजती है सेकंडों के अंदर।
इसका मतलब वो किरणें चारों तरफ फैली हुई है, और जैसे किरणें वो अट्रैक्ट करती है वहाँ घंटी बजती है। वही चीज़ यहाँ रत्नों पर लागू होती है कि इस सौरमंडल में जो रत्नों का किरणें हैं, जो रश्मि है, उन रश्मियों को ये रत्न अपन अंदर समाहित करते हैं, और समाहित करके उसको हमारे शरीर में, हमने जो रत्न पहना हुआ है उसके द्वारा हमारे शरीर में ये इसको भेजते हैं। शरीर में भेजेंगे, हमारे शरीर में जिस चीज़ की कमी है, हम रत्न क्यों पहनते हैं? किसी चीज़ की कमी को दूर करने के लिए रत्न पहनते हैं। कमी बृहस्पति की है, बृहस्पति हमें अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है, तो हमें पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। हमने पुखराज पहना, पुखराज पहनने के बाद में जो पीली किरणें हैं, जो रश्मि हैं बृहस्पति की, वो उस पुखराज रत्न के द्वारा हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है, और जिस चीज़ की हमारे अंदर कमी होती है उस चीज़ को वो रश्मियाँ किरणें पूरी करती है। रत्न पहनने का सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि जो किरणें आपको अंतरिक्ष से प्राप्त होती है वो उन रत्नों के द्वारा आपके शरीर में समाहित होती है। अगर अब हम देखते हैं कि आपके शरीर के साथ जुड़कर उस ग्रह का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को वो किस तरह बढ़ाने लगती है। तो रत्न पहनने का मतलब ये होता है कि हमने किसी ग्रह का रत्न पहना है तो हमने उसकी पावर बढ़ानी है, उसकी ताकत बढ़ानी है। हमने उस रत्न को अपने साथ रखना है, अपने शरीर के साथ रखना है, अपने दिमाग में बिठा के रखना है। तो हम जो भी रत्न पहनते हैं उस रत्न का मकसद ये होता है कि हमने जिस ग्रह का रत्न पहना है, हमने उस ग्रह की पावर को बढ़ाना है। हमारा जो मेन मोटिव होता है, पर्पज होता है, वो यही होता है कि हमने उस ग्रह की पावर को अपने शरीर में बढ़ाना है और उससे हमने लाभ लेना है। और जब ये हमारे शरीर में ये जो रश्मियाँ हैं, जो किरणें हैं, ये प्रवाहित होती हैं, तो उसके बाद इनका हमारे शरीर में असर शुरू हो जाता है और उस ग्रह की पावर हमारे शरीर में पड़ना शुरू हो जाती है। और ग्रह हमें वो अगर अशुभ प्रभाव दे रहा है तो हमें शुभ प्रभाव देने लग जाता है। अब बात करते हैं कि हमें रत्न पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए या इस रत्न पहनने के पीछे कोई आदमी का एक पर्पज़ होता है, कोई एक मोटिव होता है, कोई एक तमन्ना होती है कि हम रत्न क्यों पहने। तो ये जो रत्न है, आपको बताया है कि एक तरह से उन रश्मियों को, उन किरणों को, उस रंगों को लेकर के और अपने अंदर समाहित करके हमारे शरीर में फेंकता है। तो ग्रहों के हिसाब से हमारे सारे रत्न बने हुए हैं। अब जितने हमारे ग्रह हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य का रंग लाल है। अगर हम माणिक पहनते हैं तो जितनी लाल रश्मि, लाल किरणें सौरमंडल से नीचे फेंकी जाती हैं, उनको वो माणिक अपने अंदर समाहित करेगा और अपने समाहित करके उसको हमारे शरीर में फेंकेगा। इसी प्रकार चंद्रमा है। चंद्रमा की जो वेव होती है, चंद्रमा अपनी वेव को नीचे फेंकता है, उसकी वेव का रंग वाइट होता है। तो चंद्रमा का जो रत्न है वो मोती है। उस मोती के द्वारा वो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो हमारे शरीर में प्रवाहित होती हैं और हमारे इस मस्तिष्क को कंट्रोल करती है। अगर कोई दिमागी परेशानी है, मानसिक तनाव है, तो उसको वो दूर करती है। तो चंद्रमा शीतलता है, शीतलता का प्रतीक है। तो इसलिए हमें जो नग पहनते हैं उस नग के द्वारा हमें इस तरह इसका फायदा मिलता है। अब आपने कोई नग पहना तो नग पहनने का भी हमारे इस ज्योतिष में एक रूल है, एक नियम है कि जो आपकी लगन का स्वामी है, लगन के स्वामी के जो मित्र हैं, लगन का जो स्वामी है और उसके जो मित्र हैं, उन मित्रों का ही आप रत्न धारण कर सकते हैं। मान लें मेष लगन है, मेष लगन के स्वामी मंगल बनते हैं। अब मंगल का जो हमारी इस कुंडली चक्र में यहाँ भी शत्रु और मित्र होते हैं आपस में गिरे, उसी प्रकार इनकी जो मित्रता है, अब उस मंगल की जो मित्रता है सूर्य के साथ है, चंद्रमा के साथ है और बृहस्पति के साथ है। तो यहाँ जो मेष लगन का जातक है वो जो रत्न पहनेगा
सूर्य के पहन सकता है, सूर्य पंचमेश बनता है। बृहस्पति के पहन सकता है, बृहस्पति नवमेश बनता है, भाग्येश बनता है। मंगल का मित्र चंद्रमा भी है, जो केंद्र का मालिक है, चौथे भाव का स्वामी है, उसका भी वो रत्न पहन सकता है, क्योंकि वो लॉर्ड जो है लग्नेश का, उसका वो मित्र है। और मित्र की श्रेणी में जो जो ग्रह आएंगे उनका रत्न वो जातक धारण कर सकता है। बात करते हैं क्या हमें किसी दूसरी राशि का भी, इनके अलावा जो हमारे मित्र नहीं उनका रत्न पहनना चाहिए? तो मैं तो आपको हिदायत नहीं दूंगा पहनना चाहिए। कारण क्या है कि वो हमारे हो गए शत्रु। तो आप उस एनर्जी के साथ रहना चाहेंगे जो आपके दुश्मन है, जो शत्रु है? नहीं रहना चाहेंगे। क्या आप अपने दुश्मन को न्योता देंगे कि आइए आप मेरे सिर पर सवार होइए, आप मेरे साथ रहिए, मुझे अपना अशुभ प्रभाव दिखाइए? नहीं चाहेंगे। तो जो दुश्मन, जो हमारे ग्रह के जो दुश्मन मित्र ग्रह हैं, जो दुश्मन ग्रह हैं हमारे लॉर्ड के, लगन लॉर्ड के, तो उसके हिसाब से हमें कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। छोटा सा उदाहरण है, कन्या लगन है। कन्या लगन का जो लॉर्ड है वो बुध है, और हमारे जो काल चक्र की जो हम कुंडली है उसके अंदर जो बुध के मित्र है, राहु है, बुध है और शनि है, बुध के ये मित्र हैं। तो ऐसे समय में बृहस्पति भी केंद्र का स्वामी बनता है। जैसे बुध केंद्र का मालिक बनता है कन्या लगन में, ऐसे बृहस्पति भी इसका स्वामी बनता है। बृहस्पति चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है और सप्तम भाव का स्वामी बनता है, और बृहस्पति बुध का शत्रु है। तो क्या जो कन्या लगन वाले जातक हैं उनको पुखराज पहनना चाहिए? शत्रु है उसका, तो शत्रु का रत्न तो पहनना नहीं चाहिए। यहाँ यही चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा लग्नेश है, उस लग्नेश का जो मित्र है, हमें उस मित्र का तो रत्न पहनना चाहिए, जरूरी है, उसकी रिक्वायरमेंट भी है। क्योंकि हमने पंचमेश का रत्न पहनेंगे तो हमारे पंचमेश का जो भाव शुभ होगा, संतान का प्रभाव शुभ होगा, विद्या बुद्धि हमारी ठीक रहेगी। भाग्य का रत्न पहनेंगे तो भाग्य हमारा साथ देगा, पिता का साथ मिलेगा, धर्म हमारे साथ होगा। लेकिन अगर कोई शत्रु है उसका रत्न कभी भी नहीं धारण करना चाहिए। ये कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई दुश्मन आपके साथ रहे। दुश्मन का रत्न पहनने से बढ़िया दुश्मन का रत्न आप धारण करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन का आप रत्न नहीं पहनेंगे, जितना नुकसान आपको वो करेगा, आपने उसका रत्न नहीं पहना है, उससे ज़्यादा नुकसान अगर आपने अपने ग्रह के जो दुश्मन ग्रह है उसका रत्न पहन लिया तो वो उससे ज़्यादा आपको नुकसान करेगा। इसलिए दुश्मन ग्रह का रत्न ना पहनना ही ठीक है। अब बात आती है राशि की कि क्या राशि का रत्न पहनना चाहिए। बहुत लोग हैं हमारे पास भी आते हैं, बहुत से कहते हैं मेरा तो ये नाम है जी, मुझे क्या पहनना चाहिए। अब यहाँ दो बात होती हैं। एक तो ये होती है किसी के पास अपनी कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ है, समय है जन्म का, तो उसकी तो कुंडली को चेक करके हम बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रत्न सूटेबल है, कौन सा रत्न बढ़िया है, कौन सा रत्न कारक है। अब जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जन्म तिथि नहीं है, तो उसका पर आप कैसे बताएं। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि उसकी जो राशि है उसको उस राशि के हिसाब से आप पहना सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ पता है, जन्म तिथि पता है, तो फिर आपको उसके लगन के अनुसार ही उसको रत्न धारण कराना पड़ेगा। कि राशि क्या है, राशि एक चंद्रमा से राशि हमारी शुरू होती है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठता है, जिस राशि में बैठता है, वही हमारी राशि होती है। अब चंद्रमा तो चंचल है, मन का कारक है, तो वो तो पता नहीं कहाँ का घूमेगा, क्या क्या चाहेगा। तो चंद्रमा जो चाहेगा वो तो हम नहीं कर सकते ना, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए हम राशि का रत्न नहीं पहन सकते हैं, हम लगन के हिसाब से रत्न पहनते हैं। दूसरी बात, अगर किसी की राशि और उसकी लगन एक है, मानो किसी का मेष राशि है या किसी की वृष राशि है, उसकी मेष लगन या उसकी वृष लगन है और चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है,
तो फिर तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो राशि है उसका रत्न धारण कर सकते हैं, तो दोनों इक्वल है, नो डिफरेंस, टुगेदर। तो आप वहाँ पर उस राशि का रत्न धारण कर सकते हैं। वो एक अतिशयोक्ति होगी और उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास जन्म तिथि है, लगन आपके सामने है, और लगन के अलावा अगर आप उसके जो राशि बनता है उसके हिसाब से अगर आप रत्न पहनना चाहेंगे, तो मेरे हिसाब से वो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अब एक चीज़ और देखने वाली है यहाँ, कि जो रत्नों का काम है, छोटी सी बात आपको बताते हैं कि रत्नों का काम है, जिस ग्रह को हमने रत्न धारण किया है, जिस ग्रह का हमने रत्न पहना है, उस ग्रह की ताकत को बढ़ाना और उस ग्रह की जो रश्मि है, किरण है, उनको रत्न के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचाना। अब आपको फायदा दे रहा है कि सही तरीके से रत्न धारण किया है, नेचुरल बात है, फायदा देगा आपको। और अगर आपने गलत तरीके से रत्न धारण किया है तो वो सिवाय नुकसान के आपको कुछ भी नहीं करेगा। अब एक बात और हम आपको बताते हैं, हमने आपको बताया कि रत्न क्या है, कैसे काम करते हैं, हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए आपको बता दिया। हमें हमेशा लगन के हिसाब से रत्न पहनना चाहिए, राशि के हिसाब से नहीं पहनना चाहिए। राशि के हिसाब से तब पहनना चाहिए जब हमारी राशि और हमारी लगन एक हो। अब एक चीज़ और हमें देखने में आती है, बहुत से लोग हमसे भी कहते हैं मैंने तो पुखराज पहना हुआ है, मेरे को गुरुजी ने बताया था जी पुखराज आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी लगन के हिसाब से अच्छा है, तो मैं पन्ना पहन सकता हूँ क्या? मेरे पन्ना की बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो मैं पन्ना पहन सकता हूँ? थोड़ी देर पहले हमने आपको अभी बताया था कि बुध और बृहस्पति आपस में मित्र नहीं है। बुध की जो लगन है उसके अंदर बृहस्पति कहीं मित्र नहीं है, और जो बृहस्पति की लगन है उसके अंदर बुध कहीं मित्र नहीं है। तो पुखराज पहनने के साथ साथ अगर आप पन्ना पहनेंगे तो आपको लाभ की जगह नुकसान होगा, पहली बात। दूसरी बात, वृष लगन है, वृष लगन का जो लॉर्ड है शुक्र होता है, उसके सामने सप्तम भाव है, सप्तम भाव का जो लॉर्ड है वृश्चिक राशि का मंगल है। तो क्या वृष लगन वाला जातक मूंगा पहन सकता है? नहीं पहन सकता। कारण, पहली बात, जो लगने से है, जो लगन का लॉर्ड है शुक्र है, उसका मंगल मित्र नहीं है, इसलिए ज्योतिषी सूत्र के हिसाब से उसका रत्न आप धारण नहीं कर सकते। दूसरा कारण कि सप्तमेश का स्वामी मंगल बनता है और सप्तम भाव हमारा मारक स्थान कहलाता है। हमारी कुंडली में दो मारक स्थान होते हैं, एक द्वितीय भाव होता है और एक सप्तम भाव होता है। दोनों के जो स्वामी हैं वो मार्केश कहलाते हैं, और जब इनकी दशा आती है या इनकी महादशा आती है तो ये जातक को बहुत ज़्यादा प्रभाव देते हैं, गहरी चोट देते हैं, एक्सीडेंट भी करा देते हैं। मतलब कहने का ये है कि मारते नहीं हैं, बाकी सारे काम करते हैं। तो इस प्रकार वृष लगन के अंदर सप्तमेश मंगल बनता है, तो क्या हम उसका रत्न धारण कर सकते हैं? नहीं धारण कर सकते। क्यों? कि पहली बात तो लगने इसका मंगल मित्र नहीं है, और दूसरी बात सप्तम भाव मार्ग स्थान है, तो मार्ग स्थान को हमने बढ़ावा नहीं देना है, हमने उस स्थान को शांत करना है। शांत करने का तरीका बताता हूँ आपको। अगर कोई भी ग्रह हमें नुकसान दे रहा है, हमारी कुंडली में वो कारक नहीं है, हम उसका रत्न धारण नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें? हमें उस रत्न के लिए, उस ग्रह के लिए, हमें जो हमारे को जो ग्रह नुकसान कर रहा है
और हमारी कुंडली में कारक नहीं है, उस ग्रह के लिए हमें जाप करना चाहिए, उस ग्रह के मंत्र का, या उस ग्रह से संबंधित कोई सामग्री है उसको हमें जल प्रवाहित करना चाहिए उसी दिन जो ग्रह का दिन होता है। ग्रह हमें शांति देगा, हमें लाभ करेगा, लेकिन अपोजिट ग्रह का रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए। जैसे माणिक पहना किसी ने, माणिक के साथ अगर कोई कहता है नीलम पहन लो, तो सूर्य और शनि आपस में मित्र नहीं है, उनका रत्न नहीं पहन सकते, तो शनि वहाँ इतना नुकसान करेगा कि शायद आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी अपोजिट ग्रह का रत्न नहीं पहने। अपोजिट ग्रह इसको शांत कर रहा है, नुकसान कर रहा है, उसके लिए पूजा करें, जप करें, और उसकी जो वस्तु होती हैं कारक वस्तु, उनको आप उसी दिन, जिस जो ग्रह का दिन होता है उसी दिन उनको आप जल प्रवाहित करें, तो आपको उससे शांति मिलेगी। तो ये जो मैंने आपको आज चैप्टर बताया है कि ये रत्न क्या होता है और वो हमारे शरीर में कैसे काम करता है, हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, ये आपको, जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है कि मेरी बात काफ़ी हद तक आपके समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी तरह की कोई डाउटफुल दिमाग में है, कोई बात दिमाग में आती है कि इन्होंने, गुरुजी ने ये बात हमें नहीं बताई, तो इस वीडियो में हमारे नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप हमसे फ़ोन पे समय लेकर के और अपनी जो कोई मन में कोई कामना है, कोई सवाल है, उसके बारे में हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको हमारे ऑफिस से उसका जो भी निराकरण होगा या जो भी उसको सही बात होगी वो आपको बताई जाएगी। इसके साथ ही मैं महेश पाठक सिद्धा वृंदावन से, हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद हमारे वीडियो देखें, पसंद आते हैं तो आप लाइक कीजिए, लाइक करके अगर अच्छे लगते तो शेयर कीजिए। बाय द वे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद नहीं आता है, कोई बात नहीं, खुशी है, पसंद नहीं आता है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको पसंद क्यों नहीं आया ये आपको कमेंट में हमें बताना पड़ेगा, ताकि आगे चल के जो हम कोई कमी या कोई गलती करते हैं उसको आगे सुधारा जा सके। तो मेरा सबसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों को शेयर करें। अगला वीडियो आपके सामने, अभी रत्नों के बारे में शुरू किया है, पीछे हमने मंगल के बारे में, आपको मूंगा के बारे में पूरी जानकारी दी है, आज अभी आपको बताया कि रत्नों का रहस्य क्या होता है। अगला जो वीडियो है आपके सामने वो अलग अलग राशियों का जो रत्न होते हैं, एक एक राशि का अलग अलग रत्न के हिसाब से आपको, रत्न के हिसाब से आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।